नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में समास। समास के 6 भेदों को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में या तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या फिर एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। समस्त पद के विग्रह के अंतर से कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के अंतर को भली भांति समझा जा सकता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। शब्द है महात्मा, 2 पदों से मिलकर बना है। महान आत्मा, अगर इसका विग्रह किया जाए तो कर्मधारय समास में बनेगा महान आत्मा। लेकिन अगर बहुब्रीहि में इसका समास विग्रह किया जाए, महान है जिसकी आत्मा, यानी किसी महापुरुष के विषय में कहा जा रहा है, यानी न पूर्व पद और न ही उत्तर पद की महत्ता है, तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है और उसी की महत्ता है। अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। एक ही समस्त पद होने के बावजूद अगर विग्रह इस तरीके से किया जाए तो यहाँ समास बदल जाएंगे। जैसे शब्द है पीताम्बर, समस्त पद है पीताम्बर। पीत है जो अंबर यानी वस्त्रों के लिए कहा जा रहा है कि वह पीले हैं, ये उसकी विशेषण और विशेष्य हो गया। तब यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। लेकिन दोनों ही पद मिलकर अगर तीसरे का संकेत करें, जैसे विग्रह है बहुब्रीहि का, पीले अंबर हैं जिसकी, यानी पीले वस्त्र पहनने वाला कौन है, तो कृष्ण। अतः किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, अतः यहाँ बहुब्रीहि समास है। वैसे ही नीलकंठ, नीला है जो कंठ का यहाँ पर रंग बताया गया है, नीला कंठ, तो वहाँ पर कर्मधारय समास है। लेकिन नीला है कंठ जिसका, यानी किसी अन्य पद के बारे में संकेत किया जाए अर्थात, तो फिर वहाँ पर बहुब्रीहि होगी। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। वैसे ही कमल नयन, कमल जैसे नयन तो कर्मधारय, नयन के लिए ही ऐसा कहा जाए कि कमल के जैसे हैं तो कर्मधारय। लेकिन कमल जैसे नयन है जिसके, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, तो वह श्री कृष्ण है और वह वहाँ समास होगा बहुब्रीहि। वैसे ही हम जानेंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। वैसे ही बहुब्रीहि समास में पूरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तथा पूरा पद विशेषण का कार्य करता है। नीचे दिए गए उदाहरण से द्विगु समास और बहुब्रीहि समास के अंतर को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज, हमने पहले ही कहा था द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी 4 भुजाओं का समूह, और शब्द जोड़े जाते हैं पीछे समूह या समाहार। और आप जानते हैं ये जो विशेषता यानी विशेषण शब्द हैं वो संख्यावाची हैं और समूह में ही होंगे, इसलिए पीछे समाहार या समूह जोड़ा जाता है। लेकिन बहुब्रीहि में आप देख रहे हैं दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं और वही प्रमुख हैं। 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। बहुब्रीहि समास इस तरीके से कर्मधारय में विशेषण विशेष्य है तो द्विगु में भी विशेषण विशेष्य है। बस अंतर यह है कि द्विगु में यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होंगे। जैसे दूसरे वाला उदाहरण देखें आप, चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह तो द्विगु समास। लेकिन 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा, यानी बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 मुखों का समूह तो द्विगु समास। देखिए बच्चों, विग्रह करते समय आप अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। 10 हैं आनंद जिसके, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए बोला गया, संकेत किया गया है, तो रावण को बोला जाता है दशानन, तो बहुब्रीहि समास। चौमासा, 4 मासों का समूह द्विगु समास। तो 4 मासों का है जो, यानी वर्षा ऋतु के लिए कहा जाए तो बहुब्रीहि। वैसे ही त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह
द्विगु समास। 3 है लोचन जिसके, शिव यानी बहुब्रीहि समास होगा। 12 सींगों का समूह, 12 सींगा तो द्विगु, लेकिन कहा जाए 12 सींगों वाला यानी एक विशेष जानवर के लिए बोला जाए तो वह बहुब्रीहि समास। बच्चों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।